नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत जो है वो 6 मार्च को है। दिन जो है गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन आपको ये व्रत करना है। और व्रत का जो नियम विधि क्या है, बहुत सरल तरीके से मैं करके आपको दिखाऊंगी और आपको भी इसी तरीके से करना है। वट सावित्री का जो व्रत होता है पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए होता है। इससे घर में सुख समृद्धि होता है। तो कैसे आपको पूजा पाठ करना है, हर एक चीज के बारे में मैं करके दिखाऊंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा वृक्ष है जो कि मैं लेकर आई हूँ। वृक्ष क्या मतलब, एक टहनी है जो कि मैं लेकर आई हूँ। और अगर आप लोगों को करना होगा तो आप लोग वट वृक्ष है वहाँ भी जा सकते हैं। आप चाहे तो बहुत भीड़ भाड़ रहता है तो घर में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जो नियम विधि है वो तो मैं करके आपको बताऊंगी बहुत ही सरल तरीका से कि कैसे आपको क्या करना है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें। कोई भी सवाल सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले तो आपको अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है। तो आप लोग अच्छे से श्रृंगार कर ले, अच्छे से जो भी चूड़ी है, महावर है, नेल पेंट है, जो गहना गुड़िया है। अगर आप पूजा करने जाती हैं तो बहुत ज़्यादा आपको गहना गुड़िया नहीं पहनना है, लेकिन कोशिश करें कि नथ और जो टीका है, ये सुहाग का निशानी है, ज़रूर से ज़रूर आपको पहनना चाहिए। दूसरा जो है आपको सिंदूरा, यह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिंदूरा का सिंदूर ही अपने मांग में उस दिन भरा जाता है। तो ध्यान रखें, अगर आप नहीं लेकर जाना चाहती हैं तो घर से भी आप सिंदूरा करके जाएं। और लेकिन अगर ले जाना चाहती हैं तो उस दिन यही सिंदूरा जो है वहां पर आपको सिंदूर लगाना होता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो करके मैं आपको दिखाऊंगी कि पूजा विधि कैसे है, कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और बहुत ही सरल तरीका से मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, जो कि पूजा का सामग्री। तो यहाँ पूजा का जो सामग्री आप यहाँ देख सकती हैं और टहनी लाकर मैं यहाँ पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आप चाहे तो घर में टहनी लाकर भी पूजा पाठ कर ले इस तरीके से। और ढेर सारा, जैसे कि घर में सामान है तो आप ढेर सारा सामान इस तरीके से बिखेर कर रख सकती है। लेकिन अगर आप बट वृक्ष के पास जाती हैं तो कम से कम चीज़ लेकर जाए, लेकिन ज़रूरी जो चीज़ है उन सब चीज़ों को तो ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तो अलग अलग थाली में मैं इस तरीके से जो दान का सामान है वो रख ली हूँ। और साथ ही आपको बट वृक्ष का जो पत्ता है बुधवार के दिन तोड़ के रख लेना है, क्योंकि गुरुवार के दिन आपको पत्ता नहीं तोड़ना है। और जैसे कि आप चाहे तो इसी के ऊपर भी आप रख सकते, चढ़ा सकती हैं फल फूल, या फिर एक जो पत्ता होता है वट वृक्ष का अपने बालों में लगाया जाता है और बालों में लगा कर ही पूजा पाठ या फिर जो परिक्रमा वगैरह करना होता है, फेरी लगाना होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है जल अर्पित करना होता है। आप वट वृक्ष के पास थोड़ा सा पानी सींच ले और इस तरीके से नीचे में भी थोड़ा सा आपको पानी जो है थोड़ा सा छिड़काव कर लेना चाहिए, यानी मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लेना। आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकती हैं, ठीक है। आयपन जो कि मैं यहाँ बना के रखी हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। चना जो है, चना आपको फुला लेना है। बुधवार के रात में ही चना जो है फूलने को आप रख दे याद से। बहुत सारे जगहों में अंकुरित चना रखा जाता है, बहुत सारी जगहों में जो चना फूला हुआ भी रखा जाता है। तो नीचे आपको ज़मीन पे कोई भी चीज़ जब चढ़ाती हैं तो डायरेक्ट नीचे ज़मीन पर आपको नहीं चढ़ाना। एक छोटा सा चौक बना लेना है आयपन से। घर में अगर पूजा पाठ कर रही हैं और अगर आप पूजा स्थल पर जा रही हैं, यानी बट वृक्ष के पास जा रही हैं, तो वहाँ पर आप आकृति बना लें और पुष्पों का आसन भी आप दे सकती हैं। आप चाहे तो अक्षत का भी आसन दे सकती हैं। पुष्पों का आसन अगर वहाँ पर दे, उसके बाद ही आपको पूजा पाठ करना है। दीप प्रज्वलित कर लेना है और दीपक जो है जो कि ये बना ले रही हूँ मैं चौक छोटा सा। तो आपको भी इसी तरीके से, नहीं भी आता है तो छोटा सा चौक आपको बना लेना है, चौकोर में आपको बना लेना है। और जो भी फल फूल है वो इसी तरीके से रखना है। बहुत सारी जगहों पे जो कि 7 पत्ता रख के किया जाता है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता है। जैसा मेरा नियम है वही सब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो जो मेरा नियम है वो मैं अच्छे से बता दे रही हूँ। ऐसा नियम आपके यहाँ भी होगा। बहुत सारे यहाँ जो होता है थोड़ा सा अलग अलग नियम भी होता है, ठीक है। तो चौक बनाने के बाद सेकंड आपको जो है दीपक ही जलाना है। ऐसा नहीं कि पूरा पूजा पाठ हो गया उसके बाद हम दीपक जलाते, ऐसा नहीं करना है आपको। साथ ही जैसे पानी में सींच ली, उसके बाद आकृति आपको बना लेना है। आकृति बनाने के बाद ही सिंदूर वगैरह हुआ, प्रसाद है, ये सब आपको चढ़ाना है। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से कम चीज़ लेकर जब अगर आप जा रही हैं बट वृक्ष के पास, एक तो सुबह सवेरे पूजा पाठ कर ले। वैसे कहा जाए तो बट वृक्ष का जो पूजा होता है दोपहर के समय होता है, लेकिन बहुत गर्मी है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पूजा पाठ नहीं कर पाइएगा या फिर तबीयत भी ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में आप पहले चल जाए। तो आपको इसी तरीके से वट वृक्ष के जड़ में जो है आयपन लगाना है और सावित्री का एक आकृति बनाना है। और अगर जड़ नहीं मिल पा रहा तो
आप इस तरीके से पत्ते में भी 5, 7, 9 जो है आपको आयपन लगा लेना है, सिंदूर लगा लेना है। जो पैकेट में आपको दिखा रही हूँ इस तरीके का एक सिंदूर आप ज़रूर से ज़रूर तीज त्यौहार में, जैसे तीज हुआ या फिर जैसे वट सावित्री सुहाग से संबंधित जो है आप ज़रूर खरीदें और इससे पूजा पाठ करें न्यू सिंदूर से। और उसके बाद इस सिंदूर जो है आपको अपने सिंदूरा में भी रखना है। चलिए अब मैं दिखा दे रही हूँ आगे का जो पूजा पाठ है। तो आपने यहाँ पर आयपन लगा दिया, उसके बाद सिंदूर आपको यहाँ पर ज़रूर लगाना है, आकृति आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है कपड़ा चिपकाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। आप वस्त्र स्वरूप यहाँ पर जनेऊ हो, मौली धागा हो, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो 5 बार ये मैं तिलक कर दी। आपको दीपक वगैरह जो है उस तरीके से आपको दिखा लेना है। ये भी क्लियर हो गया। अब जो भी फल फूल है आप यहाँ पर श्रृंगार का सामान है, फल फूल है, आप सब कुछ चढ़ाएं। और मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी गलती नहीं करना है। 5 गलती जो कि मैं आपको बताऊंगी वो 5 गलती आपको नहीं करना है। एक तो आपको सिंदूरा का अपना सिंदूर किसी और को नहीं लगाना है, ध्यान रखें, गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। और पुष्प यहाँ पर देखिए, पुष्प है, पुष्प आप थोड़ा सा अर्पित कर ले और थोड़ा सा पानी का इस तरीके से आचमन वगैरह करते रहें। क्योंकि एक तो यहाँ पर दीपक जब आप जलाती हैं तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा आसन ज़रूर देना है, ध्यान रखना है। जो भी फल फूल है यहाँ पर अर्पित करें और इसी फल फूल को इसमें से थोड़ा सा आपको छोड़ देना है और इसी में से आपको जो है प्रसाद स्वरूप ले जाना है। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आए थे मेरी बहनों का कि प्रसाद जो चढ़ाए हैं उसे क्या करें। इसमें से थोड़ा सा प्रसाद जो है अपने परिवार में भी बच्चों को हो या फिर पति को ज़रूर से ज़रूर खिलाना चाहिए। अभी आप चढ़ा दें जो भी सीजनेबल फ्रूट है, लीची हुआ, आम हुआ, केला हुआ, जो कि लीची आम जो होता है वो सीज़न वाला फल फूल है, तो आप चढ़ा दें। उसके बाद थोड़ा सा जो है आपको अपने परिवार के लिए भी ले जाना है, पति को यही प्रसाद जो है खिलाना। ढेर सारा प्रसाद है तो आपको इसी तरीके छुआ देना, हर चीज़ को आपको यहाँ पर चढ़ाना नहीं है, छुआ देना है, ठीक है। दीपक वगैरह जो है प्रज्वलित दिखा लेना, यहाँ पर दीपक तो पहले ही आपको प्रज्वलित कर लेना है, बाद में आपको इस तरीके से दिखा लेना। सिंदूरा का भी पूजा थोड़ा सा कर लेना है, पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर ले, दीपक दिखा दे, ठीक है। घर है इसीलिए आपको यहाँ पर रख लेना है, लेकिन अगर आप जा रही हैं तो उतना में आप सिंदूरा का सिंदूर लगा ले। आपको जनेऊ स्वरूप यहाँ पर थोड़ा सा जनेऊ जो है अर्पित कर देना है बट वृक्ष के पास, ठीक है। यहाँ पर मैं टांग दी। तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से पूजा पाठ करें। सुहाग से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये मैं अपने लिए रख रही हूँ तो आपको भी अपने लिए भी थोड़ा सा, कुछ नहीं है तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इतना तो आप रख ही सकते हैं अपने लिए। और जो दान करने के लिए है वो भी यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ। दान स्वरूप आपको कुछ वस्त्र भी रख ले, जैसे पुराना जो नया नया साड़ी होता है, कुछ साड़ी होता है उसका ब्लाउज पीस होता है, वो भी। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जौ दान आपको ज़रूर करना है। जब भी आप दान करती हैं तो जौ का दान आपको ज़रूर करना है। जौ दान करना स्वर्ण दान करने के बराबर होता है, तो आपको जौ दान ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं मौली धागा दे रही हूँ वस्त्र स्वरूप। आपको ये चना है, चना जो है आपको लेना है, और बहुत सारे घरों में अंकुरित चना भी लिया जाता है, तो प्लेन चना में या प्रसाद स्वरूप भी थोड़ा सा चढ़ा दे रही हूँ। दान जब आप करती हैं तो उसमें भी आपको चना जो है वो दान कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा चना उसमें डाल देना है, ठीक है। तो आप जो भी सामान लाए हैं, सुहाग के सामान हो, फल फूल हो, इसी तरीके से आपको चढ़ा लेना है। आयपन जो है बनाना, बहुत सारे लोग आयपन बनाते और नहीं भी बनाते, तो अपने यहाँ देख ले। और पति का कोई भी सामान, जो जैसे कि रुमाल हुआ, बनियान हुआ, या फिर कोई सामान हुआ जैसे कि शर्ट उट का कोई कपड़ा है, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल कोरा, जो कि सफ़ेद एकदम कोई भी चीज़ हो तो आपको उस तरीके से सफ़ेद नहीं चढ़ाना है। थोड़ा सा आयपन हो, हल्दी हो, इस तरीके से कोरापन जो है वो हटा देना है थोड़ा सा आपको, यानी कपड़ा ख़राब ना हो, थोड़ा सा किनारे में आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद श्रृंगार का सामान जो है उसको छुआ ले, जैसे सूट हुआ, आपके पास कोई पहनना चाहती हो, कोई नया कपड़ा, और वट सावित्री का पूजा है तो आपको छुआ लेना है। बांस का जो पंखा है, कहीं एक चढ़ता है, कहीं 2 चढ़ता है, हमारे यहाँ जो है 1 चढ़ता है। तो सबसे पहले पानी का थोड़ा सा आचमन आपको इस तरीके से कर लेना है पंखा का। और पंखा अगर खो जाता है तो हस्बैंड का यहाँ पर नाम भी आप लिख सकती है पंखे के ऊपर। और उसके बाद से इस तरीके से आयपन 5 बार, 7 बार, 9 बार लगा सकती हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको तिलक लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ। तो 5 बार हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंदूर लगाना है, ठीक है।
तो 5 बार इसी तरीके से सिंदूर लगाना है। और बहुत सारे यहाँ जो होता है कि इसके ऊपर 7 पत्ता या 5 पत्ता पंखे के ऊपर चिपकाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं चिपकाया जाता है। तो अलग से आपको नियम नहीं करना है। अगर चिपकाया जाता है तो आप ज़रूर इसके ऊपर चिपका लें, और नहीं चिपकाया जाता है तो छोड़ दें। अलग से कोई भी नियम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से दीपक वगैरह दिखा लेना है आपको पंखे के ऊपर। तो मेरे यहाँ जो एक पंखा चढ़ता है, इसी तरीके से आपको बट वृक्ष के पास इस पंखे को थोड़े टाइम के लिए आपको रख देना है। मैं यहाँ रख दे रही हूँ। और जहाँ आप जाती हैं बट वृक्ष के पास, तो पंखा एक ही जैसा सभी का होता है, तो आप अपने पति का नाम या फिर कोई भी निशानी इस तरीके से लगा दें जिससे कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाए। या फिर आप चाहें तो पंखे के नीचे कोई मौली धागा या फिर कुछ निशानी आप बना दें, ठीक है। और सिंधोरा का सिंदूर, जैसे कि मैं बताई वहाँ जा रही हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो सिंधोरा का सिंदूर जो है, सिंधोरा जो है वो ले नहीं जाना है, लेकिन सिंदूर जो है अपने मांग में ज़रूर से ज़रूर भर ले। जो इस तरीके से मौली धागा है, यही धागा आपको ले जाना है। कच्चा सूत जो है ले जाती हैं और फेरा करती हैं, तो फेरा करते समय कच्चा सूत जो है वो टूट जाता है, तो आपको क्या करना है, मौली धागा जो है उसी को आपको ले जाना है। यहाँ ये भी क्लियर हो गया। हर चीज़ को मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, जिस तरीके से अच्छे से आप समझ जाए। जब भी आप फेरा लगाती हैं तो आकृति जो आप बनाती हैं, बनाई हैं जो कि सावित्री माँ का है, तो वही आकृति जो है उसमें सिंदूर लगाए जब फेरा देती हैं। तो फेरा के समय आपको हाथ में चना, सिंदूर और मौली धागा, इस तरीके से आपको तीनों जो है वो ले लेना है। और आपको सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ से उठ के आपको फेरा लगाना। ऐसा नहीं कि बायां हाथ से, बायां उल्टा हाथ से आपको नहीं करना है, दाहिने हाथ से करना है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और देखिए तीनों मैं लेकर अभी खड़ा होंगी और तीनों को लेकर फेरी लगाऊंगी, और फेरी लगाते हुए भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। उसके बाद घर में अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो इस तरीके से घंटी वगैरह जो है यहाँ पर एक बार घुमा दे, घंटी बजा दे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूजा पाठ हुआ। और दान का जो सामान है वो हटा ले, दान के लिए आप दे दें, क्योंकि कथा, इसके बाद कथा सुना जाता है, तो कथा आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। और कथा के समय हाथों में पुष्प, अरवा चावल और पानी, अक्षत इस तरीके से रख ले। जो भी पैसा दान के लिए देना है वो भी रख ले। और उसके बाद से यहाँ पर जो है हवा आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, यानी इस तरीके से पंखे से बट वृक्ष के पास हवा करना है। और इसी तरीके से ये पंखा घर लेके जाना है। और पति पूजन भी आपको करना है, वो भी मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि पति पूजन आपको कैसे करना है। तो ये भी हो गया पूरा। आपको जो दान का सामान है वो अलग कर ले, अपने जो सामान है वो अच्छे से रख ले। और उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको आचमन कर लेना है। जो प्रसाद है वो रख ले, घर में बच्चों को भी देना है। और कुछ प्रसाद जो है बट वृक्ष के पास ही छोड़ दे, बच्चे हैं जो वहाँ पर जो भी लोग हैं वो ये प्रसाद जो है हटा लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूजा जो है कंप्लीट है। उसका प्रार्थना कर ले, क्षमा याचना, क्योंकि पूजा पाठ करते समय कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, तो भूल चूक के लिए आपको यहाँ पर क्षमा याचना भी करना है। पति की लंबी उम्र के लिए कामना करना है, प्रार्थना करना है कि अखंड सौभाग्य, जिस तरीके से माता सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान मिला, उसी तरीके से आपको भी अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। तो इस तरीके से पूजा पाठ आपका संपन्न हुआ। और यहाँ फेरे के बारे में मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कि पूजा पाठ का आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसके बाद फेरा जो लगाया जाता है, तो फेरा में आप कच्चा सूत में जो कि जो धागा जो पतला वाला आता है उससे आपको नहीं करना है, क्योंकि वो टूट जाता है। फेरा आप लगाइएगा तो धागा जब जोर से टानने से वो टूट जाता है। तो मौली धागा जो है वही आपको बांध के करना है, सीधे हाथ ही आपको घूमना है। और अगर आप 11 बार करती है, 21 बार करती है, 108 बार करती है और मौली धागा अगर आपका ख़त्म हो जाता है, तो भी आपको इसी तरीके से जो है पहले तो गांठ बांध के इसको सीधे हाथ आपको जो है फेरी लगाना है। और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो आपको इसी में खोस देना है, यानी इसमें डाल देना है वो बचा हुआ धागा, और वापस से आपको कंप्लीट करना है। बिना धागा का ही आपको जो है वो कंप्लीट कर लेना है 108 बार, या फिर जितना बार आपका इच्छा है, आपको 11 हो, 21 हो, 51 हो, जितना भी है, तो आपको इसी तरीके से करना है। घर में चूँकि मैं कर रही हूँ तो इसी तरीके से घर में ही करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपका धागा भी हो गया, धागा आपका लपेटना जैसे हो जाता है, तो उसके बाद आप पंखा से क्या करें, बरगद पेड़ के जो है हवा वगैरह करना है। तो चलिए ये भी मैं करके ही आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करना है। और घर में जब आप करती हैं तो आप जो बट वृक्ष जो है बीचों बीच रखें, जिससे कि आपको आर पार होने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और हो जाने के बाद ये जो है धागा आपको यहीं पर रख देना है। उसके बाद ये जो पंखा है आपको जैसे कि मैं बताई कि हॉक देना है। 2 बार मैं यहाँ बता दे रही हूँ, एक बार जैसे कि यहाँ पर अभी और दिखा दे रही हूँ। पंखा जो है आपको बट वृक्ष के पास आपको लगा देना, फिर आपको जब उठाना है तो इस तरीके से पंखा
वट वृक्ष को हवा करते हुए ही आपको उठाना है, यानी हवा देखिए इस तरीके से कर देना है। साथ ही एक मंत्र का आपको उच्चारण करना, ओम वट वृक्षाय नमः, ओम वट वृक्षाय नमः। आप अगर फेरा भी लगाती हैं तो ओम वट वृक्षाय नमः का जाप करते रहें, ठीक है। इस तरीके से आपका पूजा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और उसके बाद उठने के बाद 5 सुहागिन को आप जो है सिंदूर नाक से लगाएं, खुद भी उनसे बोले कि आपको भी जो सिंदूर है वो करेंगी। और ये जो है दान का जो सामान है, बहुत सारे लोग जो है इसी के ऊपर, यानी जो पंखा इसी के ऊपर रख कर बहुत सारे लोग दान करते हैं। और हमारे यहाँ जो है इस तरीके से नहीं किया जाता है, कोई भी थाली वगैरह में रख के या फिर कोई भी जैसे कि सामान में रख के दान कर दिया जाता है। कथा वगैरह ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। वैसे कथा का वीडियो जो है वो चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ, वहाँ से भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ बता दे रही हूँ कि सिंदूरा को हमेशा पेट से लगा कर ही आपको खोलना है, जैसे तैसे नहीं खोलना है जिससे कि सिंदूरा का सिंदूर गिर जाए। तो ये जो सिंदूरा का सिंदूर है मैं यहीं से नाक से लगा ले रही हूँ, देखिए, ठीक है। और आपको भी इस तरीके से लगा लेना है। अगर आप चाहें तो घर से ही लगा के जाएं, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगा, सामान ज़्यादा हो जाएगा, तो सिंदूरा आप ना ले जाएं, घर में ही आप लगा लें। और अपने सिंदूरा का सिंदूर जो है किसी और को ना लगाएं। साथ ही दूसरा गलती यहाँ कौन सा नहीं करना है कि काला वस्त्र हो, काला चूड़ी हो, आपको नहीं पहनना है। तीसरी गलती की बात करें तो वट वृक्ष का जो पत्ता है उस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। चौथी गलती की बात करें कि जब आप घर में पूजा पाठ करती हैं तो आसन बिछाकर ही आपको पूजा पाठ करना है। वट वृक्ष के पास जाती हैं तो आपको ऐसे पूजा कर लेना है, लेकिन घर में अगर पूजा पाठ करती हैं तो आपको क्या है, आसन बिछाकर इस पर बैठ के ही पूजा पाठ करना है। और लास्ट वाली बात करूं तो दीपक प्रज्वलित करके ही आपको पूजा का शुरुआत करना है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में मैं बता दी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को वट सावित्री का हार्दिक शुभकामना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अखंड सौभाग्य बना रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।